अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस में सबसे पहले जो चीज जरूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है, उसकी क्या पहचान होती है। क्योंकि बिना पहचान के कोई भी टेंस, उसका अनुवाद हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमें ये पता होना चाहिए कौन सा टेंस है और इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा टेंस है और उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तब तक हम कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमें सभी टेंस की जानकारी और उसके साथ साथ उसमें लगने वाले हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप टेंस की पहचान सीखने के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो जिसमें पूरा का पूरा टेंस मैंने समझाया है, तो उसे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। और आज हम जिसकी बात करेंगे वो पास्ट टेंस का आखिरी टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। निश्चित या अनिश्चित समय। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हमेशा इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। तो जैसा कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखते हैं कि उसमें रहा था, रही थी रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इसमें साथ में समय दिया रहेगा। जैसे सुबह से, कल से, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 2 दिन से, 4 दिन से, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम हमेशा जारी रहेगा, यानी जो भी काम है वो हम देखेंगे कि भूतकाल में वो जारी था और वो ना कभी पूरा होता था और ना ही कभी शुरू होता था, हो रहा था। वह सुबह से पढ़ रहा था, तो यानी पढ़ रहा था, ना पढ़ चुका था ना पढ़ेगा, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि वाक्य में नहीं, क्या, क्यों, कुछ भी ऐसा शब्द नहीं रहेगा, सीधा सीधा वाक्य है। तो इसके लिए फार्मूला, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि इसमें हैड बीन का प्रयोग होता है, तो हैड बीन लगाएंगे। और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी, जब हम वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर सिंस या फार का प्रयोग। सिंस या फार किसके लिए? निश्चित या अनिश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाएगा। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन किसके साथ फार का यूज किया जाएगा और किसके साथ सिंस का यूज किया जाएगा। तो फार के यूज के लिए एक छोटा सा शब्द याद रखिए, घंटा, मिनट, सेकंड, साल, महीना, दिन। अगर ऐसा आपको किसी भी वाक्य में दिखाई देता है, जैसे वह 1 घंटे से, 1 साल से, या 1 वर्ष, साल या वर्ष दोनों एक ही है, या 1 महीने से, या 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, तो ऐसे वाक्य शब्दों के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ सेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये 6 शब्द याद रखिए, तो सेंस और फार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जैसा कि अफर्मेटिव देखते हैं, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, यानी भूतकाल में वो देख रहा था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड बीन, केवल एक ही, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब जहां पे है वहां पे हमको सब्जेक्ट नहीं देखना है कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, सबके साथ हैड बीन लगेगा। तो हम फिर लगा दिए हैड बीन। उसके बाद फिर वर्ब है देखना, तो वॉच, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, तो वॉचिंग द टीवी। अब ये देखना है कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है।
तो घंटा मिनट सेकंड साल महीना दिन इससे मिला लें तो 2 घंटे से, यानी यहाँ पे फार का यूज होगा, तो फार 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। और अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो कि जो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे, यानी हैड के बाद नॉट लिख देंगे फिर बीन लिखेंगे, बाकी पूरा का पूरा फार्मूला वैसे ही रहेगा। तो जैसे वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट, फिर उसके बाद हैड, फिर निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट, नॉट हमेशा हैड के बाद ही रहेगा। तो हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब। तो ऐसे सभी शब्द जो कि यदि वाक्य के शुरू में क्या, क्यों, कैसे है तो उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद तब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जैसा कि देखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, जैसा कि शब्द निश्चित होगा या अनिश्चित होगा उसके हिसाब से लगाएंगे। फिर उसके बाद टाइम, और जो सबसे जरूरी चीज प्रश्नवाचक वाक्य में हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। तो क्या मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था, तो क्या पहले आया है तो सबसे पहले इसके लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड आई, फिर उसके बाद बीन रीडिंग ए बुक, चूंकि कल से, तो इसमें घंटा मिनट सेकंड साल महीना दिन इससे मैच नहीं कर रहा है, कल है तो इसलिए ये सिंस लगेगा, और कल के लिए यस्टरडे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, यानी जिसमें क्या, क्यों, कैसे और नहीं शब्द दोनों साथ में आए हों, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें भी केवल हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और चूंकि प्रश्नवाचक है तो हैड पहले रहेगा, तो हैड लिखने के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। तो जैसे वह 2 दिन से मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा था, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिख देंगे। तो क्यों के लिए सबसे पहले व्हाई, और व्हाई के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि सबसे पहले लिखा जाता है। तो यदि बीच में आया है तो पहले अंग्रेजी लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे। तो व्हाई हैड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर नॉट नहीं है तो नॉट, और उसके बाद बीन, क्योंकि अगर नहीं शब्द आया है तो नॉट के बाद ही हमेशा बीन रहेगा। उसके बाद सहायता का हेल्पिंग, मेरी का मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो हेल्पिंग मी। फिर उसके बाद ये निश्चित है कि अनिश्चित है, इससे हम मिलान कर लेंगे घंटा मिनट सेकंड से। तो वह 2 दिन, दिन शब्द आया है तो दिन के लिए फार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, तो फार 2 डेज। तो इस प्रकार ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।